हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ बिल्कुल आज की हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा ताज़ा तो नहीं कहूँगा क्योंकि अपडेट तो रात को ही आ गई थी, पर हमारी वीडियो जो है वो एक थोड़ा सा कुछ घंटे के बाद आ रही है। पर कोई बात नहीं, इससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपके सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में है। सीयूटी एग्ज़ाम जिसका आप लोग बहुत काफ़ी दिनों से मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि कब सीयूटी का कोई नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर है बहुत बहुत सारा कन्फ्यूज़न था इस सीयूटी को लेकर कि क्या फॉर्म भरना है, कैसे पेपर होगा, सब कुछ बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखा था। लेकिन इस साल उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो पिछले साल गलतियां हुई थी, क्योंकि पिछले साल सीयूटी देखो फर्स्ट टाइम आ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहली बार कर रहे थे। अब पहली बार करते हैं तो कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी गलत हो जाती हैं। लेकिन इस साल कोशिश यूजीसी की ये रहेगी, एनटीए की ये रहेगी कि आपके जो सीयूटी का जो एग्ज़ाम है ना वो स्मूथली कंडक्ट हो और आपको उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन था, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था सीयूटी 2023 के लिए, वो एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है। और वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आप जाओगे यहाँ पर, अगर आप गूगल अपना ओपन करते हो तो गूगल पे आपको ओपन करना है CUT-samarth.ac.in। इस वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले जो आपके सामने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में दे रखा है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इस पे जो हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद डाउनलोड होके हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गया। अब इसमें आपको सारी डिटेल दे रखी है, अभी तक जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से पहली डिटेल्स जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर दे रखी है। ये कंडक्ट ऑफ CUT 2023 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इसके अलावा और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इंस्टीट्यूशन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यानी ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो आप कोर्स लेना चाहते हो, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। सब डिटेल एक एक करके हम करते जाएंगे। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बताया गया। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो ये CUT एग्जामिनेशन है, इसके लिए will provide a single window opportunity to students seeking admission in any of the central universities, the other participating organization। ये लिस्ट आपको जल्दी मिल जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से कॉलेज जो हैं इस CUT के अंदर आ रहे हैं। लास्ट ईयर अराउंड 86 समथिंग ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि CUT के साथ आ चुकी थी, और इस साल और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इस CUT के अंदर ही एडमिशन लेंगी। इसी के प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो यानी यूनिवर्सिटीज़ इस बार बहुत बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर डिटेल आपके पास क्या क्या है, मोटा मोटी डिटेल ये है कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड। अच्छा, उससे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 9 फेब, यानी 9 फेब, ये कल से ही स्टार्ट हो गया। कल से पता नहीं कब स्टार्ट हुआ, नोटिफिकेशन तो हमने आज ही देखा है खैर। और ये 12 मार्च तक चलेगा। तो ऐसा कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया और आप लग जाओ भेड़ चाल में। ठीक है, अभी जैसे आपको ये पता लगा होगा ना, हो सकता है कि इसका सर्वर डाउन भी हो गया, तो ये वेट कर लेना एक आध दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मार्च तक का टाइम है। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि 12 मार्च तक जाओ, लेकिन 2-3 दिन का वेट कर लो। उसके बाद जो सर्वर इसका स्मूथली काम करेगा तब अपना प्रोसेस आप पूरा करना। तब तक आप चीज़ों को समझ भी लोगे कि क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू द क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग, UPI, जैसे भी आप फी पे करना चाहते हैं, फीस 12 मार्च 2023 को 11:50 तक ये फीस आप पे कर सकते हो। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपने कोई गलती उसमें कर दी है तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको जो विंडो दी जाएगी 15 मार्च से 18 मार्च तक की विंडो होगी। ये भी 11:50 तक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कहाँ पर होगा, कौन सी सिटी में होगा, क्या आपकी अपनी खुद की सिटी में होगा या आपको दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, ये 30 अप्रैल 2023 को आपको पता चल जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, एनटीए की वेबसाइट पर मिलेगा। और ये कब होगा, 2nd वीक ऑफ द May 2023। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 21 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये डेट्स अलॉट होंगी। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड द आंसर की कब आएगी वेबसाइट पर, वो भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट 2 ही वेबसाइट है, इसके अलावा आपको कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है इससे रिलेटेड। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज nta.ac.in और CUT.samarth.ac.in। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, फीस भरते समय सावधान रहना कहाँ पर आप फीस पे कर रहे हो। पता लगा आपने फीस कहीं और पे कर दी है और यहाँ पर NTA को आप कोस रहे हो, हमने तो फीस दे दी, हमारा कुछ क्यों नहीं आया। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट, ये भी बाद में अनाउंस होगा। The detail of the program offered by the central universities and other participating university organization are available on their respective website as well as on
CUT.samad.ac.in, मतलब यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी अपनी वेबसाइट पर जो भी उसके कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया गया होगा कि अगर आपको इको ऑनर्स लेना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मैंडेटरी आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जो कोर्सेज लेना चाहते हैं, आप उस कोर्सेज के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपको क्या क्या सब्जेक्ट इसमें से लेने हैं, डोमेन कौन सा लेना है, लैंग्वेज कौन सी लेनी है, जनरल टेस्ट लेना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, ये सब आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगा जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वहां से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। द CUT विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। तो CUT 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारी लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। फॉर पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUT अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो भी इसमें क्राइटेरिया होगा या जो भी टाइमिंग होगी वो सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो संपर्क सूत्र भी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर जाके आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आपको होती है तो। बाकी तो हम आपके साथ हैं, आपको बताते रहेंगे क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज बता रखा है कि सेक्शन 1A है, उसके अंदर लैंग्वेजेज होंगी, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज होंगी। इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर रहे होंगे 50 क्वेश्चन में से लैंग्वेज टेस्ट में। सब सेक्शन 1B लैंग्वेज, इसके अंदर 20 लैंग्वेज होंगी और आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। सेक्शन 2 जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। इसमें आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब के आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। इसमें आपको 40 में से 35 क्वेश्चन या 50 में से 45 क्वेश्चन, जैसे भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होगा वो आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सेक्शन 3 जो होगा जनरल टेस्ट का होगा। अब इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चंस में से। अब यहाँ पर जनरल टेस्ट हर कोर्स में एप्लीकेबल नहीं होता, तो जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पर आपको इसको फिल करना है। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट और लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शन एज गिवन इन द एनेक्सर 1। जो आपको ऊपर दिया गया उसमें से आपको मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो कितने कैंडिडेट होते हैं, कितने सब्जेक्ट चॉइसेस होती हैं, उसके हिसाब से दिन में 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। और इंस्ट्रक्शन आपको क्या दी गई है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUT थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और आपको ऑफलाइन मतलब कोई आपको कहे कि भाई मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा, ऐसा कुछ किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको भरना है बस। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। आपको सिर्फ एक बार ही फॉर्म भरना है, सही तरीके से जांच परख के समझ के तब फॉर्म आपको भरना है। एक बार से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपने ऐसा करा तो अगर पता चल रहा है अथॉरिटी को तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको मिलेगी उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना है और आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही से मेंशन करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपके साथ, जो कम्युनिकेशन होगा NTA का, वो इसी के थ्रू होगा, आपके SMS के थ्रू, आपके मोबाइल नंबर पे जो आएंगे या फिर ईमेल पे। और इसके अलावा कोई और दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बड़ी और बताने वाला हूँ, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत खास है। लास्ट ईयर जब हमने ये तो आपके पास लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। लास्ट ईयर जब आपने फिल किया था फॉर्म, आप लोगों ने नहीं किया, कुछ बच्चों ने किया होगा जो इस साल दोबारा दे रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जब फॉर्म फिल किया गया था तो सब्जेक्ट था सिर्फ मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप यहाँ लिस्ट में देखो 319 पर, तो मैथमेटिक्स के साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेशली इस बार दिया हुआ है। अप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेशली इस बार दिया है मैथमेटिक्स के साथ। पिछली बार सिर्फ मैथमेटिक्स था तो बच्चे परेशान थे, सर मैथ्स चूज़ करें। अगर मैथ्स चूज़ कर लिया तो कोई ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के आ जाए, अप्लाई, हमने तो अप्लाइड पढ़ा हुआ है। तो अब आपके सामने यहाँ पर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों स्लैश डाल के यहाँ पर लिख दिए गए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कोड नंबर इसका 319 है, लिख लो, दिमाग में अच्छी तरह छाप लो, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट हो गया। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी सर्कुलर में आई है। जैसे जैसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हमारे पास टाइम है, आराम से सोच के समझ के फिर सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी COT की, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बताता रहूँ, ठीक है। और उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास तुरंत पहुंच सके और आप जो अपडेट है बिल्कुल भी उसको मिस ना कर सको। तो आज की इस इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।